अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ और इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर हमारे पास जो गेस्ट है वो है नाशिद, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम नाशिद, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो हम कैजुअली बात करेंगे कि रमज़ान हर साल एक महीना आता है बरकत वाला, बिल्कुल। जिसको रमज़ान मुबारक का महीना। और इसमें देखा जाए तो जितना हमें चाहिए कि हम नेकियां करें, बरकतें समेटें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सवाब कितना ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो मेरा ये क्वेश्चन है पहले कि आपको भी ये लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि रमज़ान का चांद दिखता ही है और लोग जो है वो रेट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं हर चीज़ के। आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं रमज़ान के अंदर, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह और खाने पीने की जितनी भी चीज़ें अशिया होती हैं, क्योंकि अराउंड 80 to 90% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो रमज़ान के महीने में फ्रूट खा रहे होते हैं, जो आपने देखा होगा और हम लोग खुद भी आपने देखा होगा, क्योंकि आम जिंदगी में हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये चीज़ें बैठ के सुकून से खा सकें। तो रमज़ान ही एक ऐसा महीना होता है कि जिसके अंदर इंसान सारी चीज़ें खुद भी खाता है और अपनी फैमिली को भी खिलाता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि फ्रूट्स वगैरह की चीज़ों के ऊपर हमने देखा है, या खाने पीने की जितनी भी अशिया होती हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। उनके ऊपर 100-100 रुपए, 50-50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, और स्पेशली उन चीज़ों पे जो आम दिनों में बहुत सस्ती मिल रही होती हैं या एक मतलब डबल मिल रही होती हैं। तो ऐसा होता है तो बिल्कुल। आपके ख्याल में ये जायज़ है करना, वो भी रमज़ान जैसे महीने में? एथिकली आई डोंट थिंक कि ये इट्स अ बैड थिंग कि आप रमजान के अंदर एक चीज को बढ़ा दें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने जितनी भी चीजें वीडियोस और खुद भी चीजें देखी हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्काउंट्स लगते हैं, सेल लगती हैं चीजों के ऊपर मुस्लिम्स के लिए, कि ये रमजान का महीना है, उनके लिए बरकत होती है। तो जब नॉन मुस्लिम ये चीज पे अमल करते हैं तो हम क्यों नहीं करते? तो दैट्स द क्वेश्चन फॉर अवर मुस्लिम सोसाइटी। आपने अभी बात की डिस्काउंट की, मैं रिसेंटली अभी देख रहा था न्यूजीलैंड, दुबई, इंग्लैंड बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए बाकायदा स्पेशली कम रेट्स के ऊपर, चीप बिल्कुल प्राइसेस के ऊपर अफ्तारी का सामान और सहरी का बिल्कुल। सामान होता। बिल्कुल तो जबकि आप वो देख लें, वो जबकि नॉन मुस्लिम कंट्री है वहाँ तो मुस्लिम रह रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो टोटली मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे ये हाल है। बिल्कुल। जहाँ पे ये होना चाहिए दूसरे मुल्क ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो ये फ्रूट्स वाले हो गए, ग्रोसरी वाले हो गए, और इस तरह के जितने भी ये ज़रूरी सामान होता है हमारा रमज़ान में, बिल्कुल। सहरी और अफ्तार से लेके, तो इनका कहना होता है कि रमज़ान एक महीना होता है जिसमें हम अपना सीज़न लगाते हैं। ये अच्छा। मुझे एक तो ये टर्म समझ नहीं आती, इसको ज़रा मुझे आप बताइएगा कि इनका कहना होता है कि हम एक सीज़न लगाते हैं रमज़ान में। ओवरऑल बाकी 11 महीने हम इतना अर्न नहीं कर पाते, सही। रमज़ान में एक महीना आता है जिसमें हम लोग सीज़न लगाते हैं। इसको ज़रा मुझे बताएं, ये सही। मुझे ज़रा एलेबोरेट करें, ज़रा समझाएं कि इनका ये क्या मतलब है सीज़न लगाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोग यही कहते हैं कि रमजान ही एक महीना होता है और हमें उसी में कमाना होता है। बट एज अ मुस्लिम हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये एक इबादत का महीना है, हम इसमें उतनी इबादत कर लें, क्योंकि एट द एंड वही काम आनी है ये इंसान की। सोचेंगे तो फिर तो रेट बिल्कुल कैसे ऊपर बिल्कुल जाएगा? ऐसा ही है कि हम ये नहीं सोचते, हमारी मेंटेलिटी ऐसी है ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को किस तरह धोखा देके प्रॉफिट बना सकते हैं रमजान के अंदर। तो एक तरफ दिन में रोजे रखते हैं और फिर रात में लोगों को धोखा देते हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, जो मतलब लोग अगर इस पे बात करेंगे तो फिर यही होगा कि या तो लोगों को फिर बोला जाएगा कि आप इस पे बात नहीं करें, या लोगों को नहीं बात करने देते। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में, और यूजुअली आई थिंक मिडल ईस्ट, सॉरी ईस्ट, जो ये जो एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, यूजुअली इन कंट्रीज ही में मैंने देखा है कि ये होता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता होगा, माइट भी कुछ कंट्रीज में होता हो, माइट भी पॉसिबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स नहीं होता, क्योंकि एक तो वो नॉन मुस्लिम है, और फिर जब वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे ज्यादा मतलब क्या होगा। आप मुझे खुद आप जरा सोचें कि जो जितने भी बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें मुस्लिम कोई है? नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। कोई मुस्लिम आपने देखा नहीं, होगा? मैंने आज कोई तक भी नहीं नहीं देखा। देखा। तो वो भी तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, वो भी तो किस तरीके से कर रहे हैं, हमें फायदा देके कर रहे हैं। तो कभी आपने देखा है कि मतलब ये जो भी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, गूगल, फेसबुक, इससे मतलब आपको मतलब आप यूज कर रहे हैं कोई धोखा देके, कोई ऐसा तो नहीं होता ना। तो लेकिन ये मैंने एक तरीके से
इसको कंपेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम मुस्लिम्स जो हैं यूजुअली ये कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम, आई डोंट ट्रिगर कि हर कोई करता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द डीलर्स आर डूइंग दिस। सो ये हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम खराब होता है। लोग कहते हैं कि फिर पाकिस्तान को, रमजान पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाती हैं, तो सिर्फ जरा से लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ट्रिगर होती है। और लेकिन अगर एक तरफ पहलू ये भी है और दूसरी तरफ ये भी है कि आप देखेंगे कि चीजें महंगी तो होती हैं, लेकिन हर साल रमजान में जो राशन ड्राइव आपने नाम सुना होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा ही होती हैं, हर साल ज्यादा ही करते हैं पाकिस्तान के लोग, स्पेशली कराची के लोग। तो ये भी है, तो एक पॉजिटिव साइड ये भी है, नेगेटिव साइड ये भी है। दैट्स इट। इसी में मैं एक पॉइंट रखूंगा कि जब आपने अपनी राशन ड्राइव की बात की, इस समय मैंने जो चीज देखी है, मैं 2 साल से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा ग्रुप भी आ जाता है जो जायज बंदों का हक मार के चला जाता है, सही और बात। इसी उस पे के घर में राशन नहीं है, वो नहीं, और फिर जब जाके देखो तो पीछे उन्होंने थैले जमा किए हुए होते हैं, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान, और फिर वो जाके मार्केट में बेचते हैं, उससे बिल्कुल। पैसे, बिल्कुल। अपना पैसों का बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या वो है, इसका कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या बिल्कुल। गवर्नमेंट इस पे कुछ करे कि बिल्कुल। इस बिल्कुल। चक्कर में जो बंदा जो हक पे है, जो जरूरतमंद है, उसका हक मारा जा रहा है। सही है। तो जो आप कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस रखना इतनी ज्यादा आवाम में एक बहुत मुश्किल काम है, और 30 दिन का ये रमजान है। आप मुझे आप खुद बताएं, जो राशन ड्राइव कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं 100 बैग्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हम्म। हैं रमजान के अंदर, तो आप क्या 100 के घरों पे जाके देखेंगे? आपके पास इतना टाइम होगा? नहीं, हमें तो तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपको वक्त तो नहीं बस, मिलेगा। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त नहीं मिलेगा। तो ये चीज, अब ये जिसको आप जो ले रहे हैं ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो हकदार है या नहीं है, वो उसको पता होगा कि वो हकदार है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो किसी का हक मार रहा है, और वो भी एक गुनाह एक तरीके से। तो ये डिपेंड करता है कि जो ले रहा है। हाँ, क्योंकि हम यूजुअली ये होता है, जो भी हम मांगता है तो आप तो उसको देंगे ही ना, उसको मना तो नहीं कर सकते। तो ये है। अच्छा, एक पॉइंट मेरे जहन में ये आ रहा था कि इन्फ्लेशन, हम्म। महंगाई, खास तौर पे पिछले 2 सालों में हम्म। आपके सामने का कहाँ से कहाँ पहुंच गए, गरीब आवाम पिस रही है, बिल्कुल। और स्ट्रीट क्राइम्स में इस वजह से कितना बेतहाशा बिल्कुल। इजाफा हुआ। और तो आपको ये लगता है कि आप ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, हम्म। ये मजबूर कर रही है उनको रेट्स बढ़ाने के लिए सिर्फ रमजान में, या कोई पीछे है बैक ऑफ द हैंड? अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? इस पे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं हो सकता कोई भी प्रॉपर के। इन्फ्लेशन, स्ट्रीट क्राइम भी एक वजह है। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन की वजह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, अगर हम ये देखें मेजोरिटी जो बढ़ गया है। लेकिन हमने देखा होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तो ये नहीं मैं बोलूंगा कि स्ट्रीट क्राइम गुड है। ऑफ कोर्स ये आप ये बात है। देख लेना कि स्ट्रीट इन्फ्लेशन इतनी है कि रमजान का भी लिहाज भूल चुके हैं। बिल्कुल। 2 दिन पहले मैंने देखा है कि सहरी के बाद ही 2 औरतों को यहाँ पीछे गली में लूटा गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ। और तो सुबह का बिल्कुल वक्त, ऐसा ही है। सन्नाटे वाला वक्त, फजर का वही टाइम, वही वही। सूरज निकल रहा है, उस टाइम दिन दहाड़े लूट के जा रहे हैं। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ये माइट भी इन्फ्लेशन की वजह से मैं कह सकता हूँ कि हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इन्फ्लेशन की वजह से है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ और ही स्टोरी है। कि रेट्स जो हैं वो कोई बिल्कुल। और रीजंस की वजह से बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ रमजान में क्यों बढ़ रहे हैं? आप मुझे खुद एक बात बताएं कि एक आम जो गर्मी के अंदर आपको जून जुलाई में, क्योंकि पाकिस्तान के सीजन में आम जब आ रहा होता है तो वो एक स्पेसिफिक रेट होता है कि इस साल इतने का होगा। तो रमजान के अंदर वो आम क्यों महंगा हो जाता है, या उसकी शॉर्टेज रमजान में ही क्यों हो जाती है? उन चीजों की शॉर्टेज रमजान में ही क्यों हो जाती है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। तो ये ऐसा ही है बिल्कुल। और एक मुझे जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन रखना चाहें अपना, या गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि रमजान मुबारक के महीने में हर छोटे से लेके बड़ा तबका जो भी है, पैसों वाला और गरीब, और जितना भी जिसके घर में चूल्हा जलता है, जो रोजा रखने वाला है, हम्म। वो उसका रमजान पुरसुकून गुजरे और किसी को कोई मसला ना पेश करना, कोई मसला फेस ना करना पड़े। सही। ठीक है। गवर्नमेंट से तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि जो आपके बस में है आप वो चीज करें लाजमी। जो आपके पास राइट्स हैं उनका यूज करें प्रॉपर तरीके से, इन अ लीगल वे। और मैसेज मैं लोगों को दूंगा जो हम जैसे लोग हैं, और स्पेशली जो हमारी एज के स्टूडेंट्स जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो राशन ड्राइव्स वगैरह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, स्पेशली ये जो डोनेशन ड्राइव्स होती हैं और जो लोग करवा रहे होते हैं। और पार्टिसिपेट से बेहतर है कि वो खुद अपने एंड से करें, मतलब खुद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने एंड से करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो ले रहे हैं ये राशन बैग्स, या जो ले रहे हैं जो भी चीज़ें, तो उनको चाहिए कि वो पहले देखें कि वो हकदार हैं, कि किसी का हक तो नहीं खा रहे। तो ये चीज़ लाजमी देखें, क्योंकि माइट भी पॉसिबल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है लेकिन वो नहीं बोल रहे होते।
तो उनको लाजमी पहले देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जितना भी अपने एंड से लोगों की हेल्प कर सकते हैं सहरी में अफ्तारी में, लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू। फॉर योर पॉइंट्स एंड फॉर योर टाइम। और ये नाशिद के पॉइंट्स थे कि क्यों रमज़ान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है और गरीब आवाम जो है उसको रोज़े रखने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे और आप लोग मुझे उम्मीद है इससे एग्री करेंगे। और मैं चाहूँगा अपने पॉइंटर्स भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हम उसको रिव्यू कर सकें। और नाशिद भाई ने भी इस दफ़ा फिर ईद डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है, जिसकी वीडियो मैं जल्द अपने चैनल पे लाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे और नाशिद को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।